देखो अब पढ़ाते हैं फूल के बारे में, फ्लावर किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर। सबसे पहले जो पुष्प होता है, पुष्प जो रहता है वो पुष्प परिवर्तित हो जाता है फल में आगे जाकर। कुछ ऐसे पेड़ या पौधे रहते हैं जिसमें पुष्प रहता है और जिसमें पुष्प फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष रहते हैं जिनमें क्या कहते हैं कि पुष्प ही नहीं रहते। तो आप जानते हैं कि संरचना के आधार पर जो पौधे होते हैं उन्हें दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें देखो, आवृतबीजी आप लोगों को नॉर्मली पता होगा, इतनी छोटी सी बात ऐसा नहीं कि आप लोगों को ना पता हो। आवृतबीजी का अर्थ है और अनावृतबीजी। आवृतबीजी का अर्थ होता है ऐसा मतलब कि पौधा जिसमें जो बीज हो कितने खंड में हो, एक। आवृतबीजी में कितने खंडों में होता है सीड, ठीक है। जो आवृत बीजी होता है उसमें कोई भी बीज होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। अनावृत बीजी में एक होता है, जैसे चावल हो गया और उसके बाद गेहूं हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके, अनावृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी में आपके आते हैं कौन कौन से, जैसे चना, मटर, उड़दी, जो दालें वगैरह हैं, ये सब किस में आते हैं आपके, आवृत बीजी में। अब देखो पुष्प जो होता है, पुष्प के प्रकार देखते हैं। पुष्प को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा जाता है। फर्स्ट को बोला जाता है कैलिक्स, दूसरे को कोरोला, तीसरे को बोला जाता है एंड्रोशियम, और चौथे को बोला जाता है गाइनिशियम। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसको दलपुंज, इसको बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। सर्वप्रथम जो पुष्प होता है उसके ऊपर ऐसी संरचना रहती है जिसमें पत्ती जैसी संरचना करी रहती है, ऐसे चारों साइड। इनकी संख्या 3 से 4 होती है और इसके ऊपर ऐसी संरचना रहती है और इनके बगल दलपुंज रहती है। ये जो है इसको बोलते हैं पेडिकल, इसको बोलते हैं पेडिकल या वृत्त। जो पुष्प होता है, पुष्प के नीचे जो एक लंबी सी संरचना रहती है जिसको सपोर्ट देती है, उसको बोलते हैं पेडिकल या वृत्त बोलते हैं। जैसे कोई पुष्प होता है तो उसको तोड़ते हैं, उसके नीचे वाला हिस्सा, जैसे गुलाब तोड़ते हैं तो गुलाब के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल, जिसपे गुलाब लगा होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं ढोंड, फूल का ढोंड जो रहता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। ये यहाँ पर रहता है, इसको बोलते हैं थैलेमस, इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस का अर्थ होता है पुष्पासन। पुष्पासन का अर्थ क्या है, अब पुष्पासन, आसन किसे कहते हैं, आसन का मतलब बैठना,
अब पुष्प मतलब फूल, पुष्प। फूल जिस पर बैठे उसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो फूल जब लगता है तो उसके चारों तरफ एक पुष्पासन होता है। मतलब कि जैसे आपका फ्लावर हो गया, जैसे यहाँ पर आप कोई फ्लावर बनाते हैं तो इसके नीचे ऐसे लगा रहता है, नीचे ठोक टाइप रहता है जिसपे फूल लगा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, पुष्पासन या थैलेमस। सबसे पहले फ्लावर को कितने भागों में, 4 भागों में, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रीशियम, गायनेशियम। अब देखो पुष्प का सबसे पहला हिस्सा जिससे पुष्प जुड़ा रहता है पौधे से, उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल या वृंत, जिसको आप लोग तोड़कर देते होते हो, वही वाला है पेडिकल या वृंत, ठीक है। उसके ऊपर है थैलेमस, थैलेमस को बोलते हैं पुष्पासन, ठीक है। थैलेमस के ऊपर आता है, यहाँ पर आता है कोरोला, ठीक है। कोरोला का अर्थ होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का अर्थ क्या है, बाह्य दलपुंज का मतलब होता है कि जो बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है, नॉर्मली फूल की कली अवस्था में सुरक्षा करना। पहले देखते हैं फूल खिलने से पहले कली रहता है, उसके चारों तरफ एक हरे 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 रंग की संरचना होती है जो फूल को चारों तरफ से कवर करके रखती है, पूरा ढक के रखती है। वो उसकी क्या करता है, सुरक्षा। जब देखिए फ्लावर पुष्प धीरे धीरे खिलता है तो धीरे धीरे नीचे होने लगता है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज यानी कोरोला का अर्थ क्या होता है, जो बाहर से पुष्प या पुष्प की कली अवस्था में जो सुरक्षा करता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। ये किस रंग के होते हैं बाह्य दलपुंज, हरे रंग, हरे रंग। इनका काम क्या होता है, सुरक्षा करना। ये पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं, किस अवस्था में, कलिका अवस्था में। कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है, बाह्य दलपुंज, ठीक है। बाह्य दलपुंज कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका दलपुंज। क्या आता है, दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज होता है ये मात्र हरे रंग का होता है। इनकी संख्या नॉर्मली 4 से 5 होती है। हर एक पुष्प में आप गिनेंगे या तो 4 होगा या किसी किसी में ज्यादा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है किसी भी पुष्प में। इनके ये हरे रंग के होता है। देखो फिर से देख लीजिए, कैलक्स जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ये पेडिकल के ऊपर, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर आपका होता है कैलक्स, कैलक्स यानी बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होता है वो कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करता है, सुरक्षा। मात्र इसका काम होता है कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। उसके बाद जैसे जैसे पुष्प खिलता है वैसे वैसे धीरे धीरे मुड़ के क्या होते जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। जैसे जैसे पुष्प खिलता है वैसे वैसे ये क्या होते जाते हैं, नीचे होते जाते हैं। अब देखो ये जो आपका कैलक्स है ये संख्या में बहुत ज्यादा 4-5 है, लेकिन जब एक कैलक्स रहेगा, केवल एक कैलक्स रहेगा जिसको बोलेंगे सेपल्स, ठीक है। जब आपका देखो नॉर्मली आप देखेंगे 3 से 4 रहते हैं, 4 से 5 रहते हैं, लेकिन जब बहुत सारे कैलक्स रहेंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक कैलक्स को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक कैलक्स को क्या कहा जाता है, सेपल्स। एक कैलक्स को क्या कहा जाता है, सेपल्स, ठीक है। एक कैलक्स को कहा जाता है सेपल्स। उसके बाद देखिए फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं कोरोला। कोरोला जो होता है इसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज का अर्थ क्या है, ये जो बाह्य दलपुंज होता है उसके ऊपर होता है जस्ट दलपुंज। दलपुंज यानी फूल की पंखुड़ियां, फूल का क्या, पंखुड़ियों को आप क्या कहते हैं, दलपुंज। पुष्प के चारों तरफ जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं बाह्य दल के ऊपर दलपुंज होता है। आप देखते हैं कि बहुत रंग बिरंगे फूल होते हैं, सफेद गुलाब वगैरह बहुत देखे होंगे या अन्य कोई फूल दिखते होंगे, तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, उसकी पंखुड़ियां रहती है। फूल खिलता है तो उससे बहुत सारी पंखुड़ियां रहती है। वही फूल की पंखुड़ियों को आप क्या कहते हैं, दलपुंज। दलपुंज आप किसे कहते हैं, पुष्प के पंखुड़ियों को। पुष्प के पंखुड़ियों को आप क्या कहते हैं, दलपुंज। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं दलपुंज होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, दलपुंज में आप देखेंगे इसमें से गंध महकता है। आप लोग इस पुष्प को सुनते हैं तो किसको सुनते हैं आप, पुष्प कोरोला को, इसको किसको सुनते हैं,
दलपुंज या कोरोला को सुनते हैं। जो कोरोला होता है उसकी भी संख्या बहुत सारी होती है, लेकिन पर्टिकुलर आपसे अगर एक के बारे में पूछा जाए कि एक कोरोला का आप क्या कहेंगे, तो एक कोरोला का कहा जाता है पेटल्स। अगर आपका कैलक्स रहेगा, एक कैलक्स को कहेंगे सेपल्स और एक कोरोला को क्या कहेंगे, पेटल्स। ठीक है, नीचे जो डंठल जैसे संरचना रहती है उसको पेडिकल, पेडिकल यानी वृत्त, उसके ऊपर जो पुष्प रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस यानी पुष्पासन, पुष्पासन के ऊपर पाया जाता है कैलक्स, कैलक्स यानी बाह्य दलपुंज जो कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। यह हरे रंग की होता है, इनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है। और एक कैलक्स को बोलते हैं सेपल। उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे आ जाता है कोरोला, कोरोला को बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज का जो कार्य होता है ये मात्र किसका कार्य करता है, दलपुंज पुष्प को रंग बिरंगा बनाता है। जितने कलर के दलपुंज होंगे पुष्प उतना ही सुंदर दिखेगा। तो दलपुंज क्या करता है, पुष्प रंग बिरंगा बनाता है, भंवरों को आकर्षित करता है, इसमें से सुगंध निकलता है जिसको हम लोग सुनते हैं। तो दूसरी संरचना पुष्प की क्या हो गई, दलपुंज। दलपुंज का क्लियर हो गया, ठीक है। एंड्रोशियम और गैनेशियम, एंड्रोशियम जो है इसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी पुष्प का जो नर हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर, और जो मादा हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। पुंकेसर, स्त्री केसर। अब फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए पुष्प कितने हिस्से। सबसे पहले आप चालू करें पेडिकल, पेडिकल के बाद थैलेमस, थैलेमस के बाद कैलक्स, कैलक्स में सेपल्स, सेपल्स के बाद कोरोला, कोरोला के बाद आपका क्या आता है, पेटल्स। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता है एंड्रोशियम और गैनेशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, गैनेशियम क्या होता है, ये बताओ। एंड्रोशियम और गैनेशियम। अब मुख्यतः पढ़ते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी पुंकेसर। देखो जो पुंकेसर होता है पुष्प के नर भाग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। जो पुंकेसर होता है इसके 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहले को आप बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। फिलामेंट या कनेक्टिव। फिलामेंट को कहते हैं तंतु और कनेक्टिव को हिंदी में कहते हैं योजी। दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक होता है फिलामेंट, कनेक्टिव या योजी, और दूसरा होता है एंथर। एंथर, एंथर को बोलते हैं परागकोश। और तीसरा होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में आपको परागकण। जो पुरुष पुष्प का नर हिस्सा होता है उसके 3 भाग होते हैं, फिलामेंट,
या कनेक्टिव एंथर पॉलन ग्रेन। पुष्प के नर भाग के कितने हिस्से? 3। कौन कौन से? फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन। देखिए फिलामेंट या कनेक्टिव, एंथर और पॉलन ग्रेन, इन तीनों का कार्य क्या होता है? फिलामेंट ये होता है जैसे पुष्प हो गया, इसके ऊपर एक मटके जैसी संरचना रहती है जिसको आप कहते हैं अंडाशय। जो अंडाशय रहता है इससे निकले रहते हैं, इसी को बोलते हैं पुंकेसर। ये जो रहता है इसके 3 भाग हो जाते हैं। देखिए कैसे 3 भाग, इसके ऊपर जाकर के ये 3 हिस्सों में ऐसे बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो लंबे लंबे हैं इससे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट या कनेक्टिव। इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट या कनेक्टिव। फिलामेंट और कनेक्टिव इसको कहते हैं। ऊपर वाला जो ये इसको बोलते हैं एंथर। इसको ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं एंथर, और इसमें भरे रहते हैं परागकण। इसमें क्या भरे रहते हैं? छोटे छोटे परागकण, बहुत छोटे छोटे परागकण होते हैं। वो किसके अंदर भरे रहते हैं? एंथर। तो नर पुष्प के 3 हिस्से होते हैं, फिलामेंट, एंथर और पॉलन। नर पुष्प के कितने हिस्से? 3, फिलामेंट, एंथर और पॉलन। जो पॉलन ग्रैंड होता है वो परागण का कार्य करता है। जैसे कोई फ्लावर हो गया, उसमें किसका कार्य करता है? ये परागण। तीसरा है पॉलन ग्रैंड, परागकण। अब देखिए ये जो तीनों होते हैं फिलामेंट, यानी फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर और पॉलन ग्रैंड, इसे कहते हैं परागकण, परागकोश और तंतुया योजना। ये जो अंडाशय है, या देखिए इसको बोलते हैं पेडिकल। पेडिकल के ऊपर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर क्या पाया जाता है? आपका कोरोला, जिसको आप बोलते हैं कैलेक्स, जिसको आप बोलते हैं बाह्य दलपुंज। उसके बाद आपका कोरोला, दलपुंज। दलपुंज के बाद आपका कौन सा हिस्सा होता है? जिसको आप बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी पुंकेसर। पुंकेसर के 3 हिस्से, फिलामेंट, एंथर और पॉलन। इसके कितने हिस्से? 3, फिलामेंट, एंथर और पॉलन। फिलामेंट जो होता है ये कनेक्टिव होता है, ये नीचे से यहाँ जो दल कुछ रहता है उसको जोड़ कर रखता है। इसी को क्या कहते हैं? योजी या कनेक्टिव। एंथर ये देखिए यहाँ से निकलता है। आप पुष्प देखेंगे, पुष्प में ऐसे निकला रहता है, हर पुष्प में ऐसे निकला रहता है। तो इसी को आप बोलते हैं फिलामेंट। इसी को बोलते हैं फिलामेंट या कनेक्टिव। कनेक्टिव का अर्थ क्या है? ये किसको जोड़े रखने का प्रयास करता है? ये यहाँ से इसको लेकर के इसको जोड़े रखने का प्रयास करता है, यानी एंथर को और यहाँ इसको बोलते हैं कोरोला। एंथर और कोरोला को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसको बोलते हैं फिलामेंट या कनेक्टिव। दूसरा हिस्सा होता है एंथर, इसको बोलते हैं परागकोश। इसमें छोटे छोटे पराग के कण भरे होते हैं। और तीसरा होता है पॉलन, इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे पराग के कण। जैसे आप कहीं सरसों वगैरह के खेत में जाते होंगे तो वहां से जब बाहर निकलते हैं तो आपके पूरे शरीर में पूरा पीला पीला लग जाता है। तो छोटे छोटे कण क्या रहते हैं जो आपके ऊपर लग जाते हैं? पराग कण रहते हैं। अब जैसे गुड़हल का फूल देखिए, अभी आपको दिखाते हैं तो बताते हैं। दिखाते हैं, यहाँ तक हो गया आप लोगों का? दिखाते हैं आपको।
कि कैसे होता है इसमें। इसको मिटा दिया जाए। मिटा दें इसको। देखिए ये वाला हिस्सा जिसको बोलते थे पेडिकल, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इस हिस्से को आप क्या बोलते थे? थैलेमस। इस हिस्से को थैलेमस। थैलेमस के ऊपर गए आपको क्या मिलता था? थैलेमस के ऊपर आपको क्या मिलता था? जल्दी बोलो। थैलेमस के ऊपर आपको किसकी संरचना मिलती थी? बाह्य दलपुंज। क्या मिलता था? बाह्य दलपुंज। दलपुंज, बाह्य दलपुंज के आगे दलपुंज, बाह्य दलपुंज के आगे दलपुंज। ये देखो, ये रहा आपका बाह्य दलपुंज। यहाँ पर देखिए कैलेक्स लिखा है। कैलेक्स ये क्या है? बाह्य दलपुंज। और एक बाह्य दलपुंज को आप क्या बोलते हैं? सेपल्स। एक बाह्य दलपुंज को सेपल्स। ध्यान से देखिए, सेपल्स के बाद यहाँ देखिए, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये यहाँ से दलपुंज से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो इसको जोड़ता है, दोनों को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। यहाँ पे जो रहता है, ये देखिए, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट है। यहाँ देखिए लिखा है फिलामेंट, यहाँ पर लिखा है फिलामेंट और यहाँ पे लिखा है कनेक्टिव। क्या कहते हैं? फिलामेंट और कनेक्टिव। ये योजी या तंतु। फिलामेंट को बोलते हैं तंतु और कनेक्टिव को क्या बोलते हैं? योजी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है ये फिलामेंट है, और इसके ऊपर आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो एंथर लगे हुए हैं, एंथर को आपस में चिपकाया कौन है? फिलामेंट चिपकाया है। तो यही चिपकाया, जो चिपकाया होता है उसी को आप क्या कहते हैं? कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। कनेक्टिव यानी योजी। योजी का मतलब जोड़ना। ये देखिए यहाँ पर चिपकाया है कि नहीं चारों तरफ? ये बीच में ग्रीन वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, वो चिपकाया नहीं कि पूरा जो चारों तरफ पीला है, इसी को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव और योजी। अब इसमें आप देखिए, ये जो कनेक्टिव या योजी चिपकाया हुआ है, उसमें एक ऐसी बड़ी सी संरचना लगी हुई है, आम के गुठली की तरह एक संरचना लगी हुई है। इसी को क्या कहा जाता है? एंथर। क्या कहा जाता है? एंथर। ये देखिए एंथर दिखाई दे रहा है ना? इसी को क्या कहा जाता है? एंथर। अभी आपको बताएं, एंथर का मतलब होता है परागकोश। एंथर का मतलब परागकोश। परागकोश में क्या रहते हैं? परागकण। जैसे आप देखते हैं, जैसे पहले के जमाने में राजा वजा रहते थे, तो उनका क्या होता था? राजकोष। राजकोष रहता था। राजकोष में उनका क्या रहता था? धन वगैरह रहता था। तो वैसे ही ये क्या है? परागकोश। परागकोश में क्या पाया जाएगा? परागकण। अब ये जो छोटे छोटे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी जो छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, इसके छोटे छोटे हिस्से में जो परागकण रहते हैं, पॉलन ग्रेन रहते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। छोटे छोटे हिस्से में ये क्या करते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। फिर से देख लीजिए, ये हुआ पेडिकल। पेडिकल के ऊपर आपका थैलेमस। थैलेमस के ऊपर आपका क्या? कैलेक्स यानी बाह्य दलपुंज। उसके ऊपर कोरोला यानी दलपुंज। ये देखिए, ये सब आपका क्या है? दलपुंज। क्या है? दलपुंज। दलपुंज हुआ। दलपुंज के बाद कौन आता है? एंड्रोशियम। क्या आता है? एंड्रोशियम, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं? पुंकेसर। एंड्रोशियम यानी पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है उसके कितने हिस्से? 3। कौन कौन से? सबसे पहला आपका था कनेक्टिव या फिलामेंट, दूसरे को आप कहते थे एंथर, और तीसरे को पॉलन। तीन हिस्से आपको समझ में आ गए फ्लावर के। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब चलते हैं स्त्री वाले हिस्से को समझने, गायनोसियम। ठीक है, देखते हैं स्त्री वाले हिस्से। जो स्त्री वाला हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर।
उसको कहते हैं स्त्री केसर। इंग्लिश में कहते हैं गायनेशियम। गायनेशियम, ठीक है। गायनेशियम को स्त्री केसर कहते हैं। आप कैसे समझेंगे? देखो, जो आप देखेंगे जैसे डॉक्टरी वगैरह में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है ना, उसको गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। वहां पर भी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं? गायनोलॉजिस्ट। तो इसलिए जो स्त्री केसर होता है फूल पुष्प में, स्त्री वाले हिस्से को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? पुष्प में पाए जाने वाले, पुष्प में पाए जाने वाले स्त्री जनन तंत्र को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। से जाना जाता है। इसके भी 3 हिस्से होते हैं। स्त्री केसर के कितने हिस्से? 3। देखिए, पुष्प में पाए जाने वाले गायनीशियम यानी स्त्री केसर। स्त्री केसर में आप क्या कहते हैं? जो पुष्प में जनन तंत्र पाया जाता है, स्त्री जनन तंत्र पाया जाता है, उसको स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। और स्त्री केसर को इंग्लिश में बोलते हैं गायनीशियम। और जो क्या कहते हैं कि डॉक्टरी में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं इनको क्या कहा जाता है? गायनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? गायनोलॉजिस्ट। उसको कहा जाता है गायनोलॉजिस्ट। इसके 3 भाग: ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसके 3 भाग: ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी को बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। ओवरी को बोला जाता है अंडाशय। स्टाइल को बोला जाता है वर्तिका। वर्तिका और स्टिग्मा को कहा जाता है वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। फूल के कितने हिस्से? इस फूल के स्त्री केसर के भी 3 हिस्से: ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। पुष्प के स्त्री केसर के 3 हिस्से: ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब देखते हैं ओवरी क्या है, स्टाइल क्या है और स्टिग्मा क्या है। अब देखिए, जो पुष्प होते हैं इसके 3 हिस्से होते हैं: ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। पुष्प के 3 हिस्से: ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो ओवरी होता है उसको अंडाशय कहते हैं, स्टाइल को वर्तिका और स्टिग्मा को वर्तिका। अब देखिए होता क्या, आप देखेंगे पुष्प देखेंगे, पुष्प के अब देखिए 3 हिस्से हो गए। अब देखिए नीचे एक मटके जैसी संरचना रहती है जिसको आप कहते हैं अंडाशय। उसके ऊपर वाला जो पतला सा हिस्सा रहता है सीधा सुराही की तरह ऊपर चला जाता है, उसको कहा जाता है स्टाइल यानी वर्तिकाल। उसको क्या कहा जाता है? स्टाइल यानी वर्तिकाल। अंडाशय के ऊपर एक पतली सुराही जैसी संरचना चली जाती है, जैसे आप लोग नारी बनाते हो गाँव में, तो उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को पुष्प में क्या कहा जाता है? वर्तिका। क्या कहा जाता है? वर्तिका यानी स्टाइल। और उसके नीचे आप उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको ऐसी संरचना मिलेगी।
इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसी को इस वाले ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। स्टाइल के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र का आप ऐसे परिभाषा लिखेंगे क्या है कि वर्तिका के ऊपर पाए जाने वाली संरचना जिसमें पराग कोष चिपक कर, कि वर्तिका के ऊपर जो वर्तिकाग्र है ना, इसके ऊपर एकदम मतलब गम जैसा जैसे म्यूकस पाया जाता है, परागकण आता है इसके ऊपर, तो कोई कीट आता है इसके ऊपर परागकण छोड़ता है तो ये गम जैसा रहता है, उसको परागकण को चिपका लेता है और धीरे से ये पाइप जैसी संरचना है उसके माध्यम से किसमें आ जाता है? इसके अंदर अंडाशय में आके फर्टिलाइजेशन करता है, जिससे उसके पश्चात क्या बन जाता है? फल बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल और उसके नीचे ओवरी। ठीक है, कितने हिस्से? 3, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, स्त्री वाले के कितने हिस्से? 3, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। देखिए कैसे आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद ये देखिए, ये पुष्प है। ये पुष्प का चारों तरफ जो लाल वाला हिस्सा है ये क्या है? कैलेक्स है कि कोरोला है? कोरोला। दलपुंज है, क्या है? दलपुंज। और इसके एक हिस्से को आप क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्लियर है? और इसके बीच में जो पाया जा रहा है इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम, गायनीसियम। बीच वाला हिस्सा क्या है? एंड्रोसियम और गायनीसियम। ये जो आपको ऊपर पीला पीला दिखाई दे रहा है, किसी को बोलते हैं एंथर यानी पराग कोष। ठीक है, पराग कोष के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। ये देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा ये वाला आपका क्या हो गया? दलपुंज हो गया। दलपुंज के अंदर ये क्या पाया जा रहा है? जो आपको हल्का लाल लाल दिखाई दे रहा है, यही है आपका क्या? पुंकेसर, एंड्रोसियम। क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर के कितने हिस्से? 3। कौन कौन से? जल्दी बताइए। पुंकेसर के 3 हिस्से आपको बोलते हैं फिलामेंट, एंथर, पॉलन। कितने हिस्से? 3, फिलामेंट, एंथर और पॉलन। ये देखिए आप लोग, इसी को आप क्या कहते हैं? यही है आपका बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। कैलिक्स, यही कलिकावस्था में पुष्पों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कलिकावस्था में पुष्पों की सुरक्षा कौन करता है? कैलिक्स करता है। यही है। ठीक है, यही है। देखिए इसकी संख्या 1, 2, 3, 4। इसकी संख्या 4 या 5 होती है, उससे अधिक नहीं। सब में आप गिनेंगे उतने ही। ये देखिए, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आपका गुड़हल का पुष्प है। गुड़हल के पुष्प में ये जो ऊपर वाला संरचना लगा है इसको आप क्या कहेंगे? एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। और एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा? परागकण यानी पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या पाया जाएगा? पॉलन ग्रेन। और ये वाला देखिए, इधर जो हल्का हल्का पीला पीला आपको दिख रहा होगा उस साइड, आप इसको क्या कहेंगे? यही है आपका स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये वाली इसके अंदर जो संरचना चली जा रही है ये आपकी क्या है? स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर आपका क्या पाया जाएगा? ओवरी। क्या पाया जाएगा? ओवरी, अंडाशय। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा क्या है? इसी को बोलते हैं आप स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। यहाँ पर है आपका स्टिग्मा। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका रहा पेडिकल। पेडिकल के ऊपर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर क्या? कैलेक्स, कैलेक्स के ऊपर कोरोला, कैलेक्स के ऊपर कोरोला, कोरोला के ऊपर एंड्रोसियम और एंड्रोसियम के बगल गायनीसियम। पुष्प के कुल कितने हिस्से हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहला आप देखिए पेडल्स, उसके ऊपर गए थैलेमस, थैलेमस के ऊपर गए कैलेक्स, कैलेक्स के ऊपर कोरोला और कोरोला के ऊपर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पे गायनीसियम। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया आपको? फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। अगर आपको पूछा जाए पार्ट ऑफ फ्लावर तो आप सबसे पहले शांत रहो। पार्ट ऑफ फ्लावर आपको पूछा जाए,
तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहला पेडल्स, पेडल्स के बाद क्या आएगा, थैलेमस, थैलेमस के बाद कैलेक्स, कैलेक्स के बाद कोरोला। अच्छा, एक कैलेक्स रहेगा तो आप उसको क्या कहोगे, सेपल्स। कैलेक्स के, एक कैलेक्स को सेपल्स, और क्या कहते हैं कि एक कोरोला को पेटल्स, कैलेक्स, कोरोला। उसके बाद एंड्रूसियम, एंड्रूसियम के कितने हिस्से, 3, कनेक्टिव, एंथर, कॉरल। और उसके बाद आप जाएंगे गायनीशियम, गायनीशियम के भी कितने हिस्से, 3। कौन कौन से, स्टाइल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। समझ में आएगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।